अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर नाजरीन और डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस्लाम का जो उन्वान है माली सदका व खैरात है। इसारो हमदर्दी और अल्लाह की राह में ख़र्च करना क्या कहलाता है। इसार कहते हैं अपनी ज़रूरत के वक्त दूसरों को तरजीह देना। अव्वल तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हर आदत ऐसी ही है, जिसकी बराबरी तो दरकिनार, इसका कुछ हिस्सा भी किसी खुशकिस्मत को नसीब हो तो ऐन सादत है। लेकिन बाज़ आदतें इनमें से ऐसी मुमताज़ हैं कि उन्हीं का हिस्सा थीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी तारीफ़ फरमाई कि वो लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, गो उन पर फाका ही हो। मिसाल के तौर पर सहाबी का मेहमान की खातिर चिराग बुझा देना। एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, भूख और परेशानी का ज़िक्र किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने घरों में आदमी भेजा, लेकिन किसी भी घर में कुछ ना मिला। फिर अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने हामी भर ली और बीवी से कहा कि बच्चों को बहला कर सुला दो कि कोई मेहमान जो है हमारे घर आ रहा है, क्योंकि खाना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के पास बैठ जाएंगे। चिराग को दुरुस्त करने के बहाने उसको बुझा देना। मियाँ बीवी ने ऐसा ही किया तो आयत नाज़िल हुई। इसका तर्जुमा ये है, और तरजीह देते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन पर फाका ही हो। रोज़ादार के लिए चिराग बुझा देना। एक सहाबी रोज़ा पर रोज़ा रखते थे। अफ्तार के लिए उनके पास कोई चीज़ जो है वो मुयस्सर नहीं थी। एक अंसारी सहाबी हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात को भांप लिया और उनको घर खाने पर ले आए, और जब तक मेहमान का पेट ना भरा घर वालों में से किसी ने भी कुछ ना खाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान के साथ बर्ताव हक़ ताला शाना को बहुत ही पसंद आया। मतलब मेहमान के साथ जो उनका बर्ताव था वो बहुत ही शानदार था। एक सहाबी का ज़कात में ऊँट दे देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़कात का ज़िक्र फरमाया तो अंसारी से फरमाया कि एक साला ऊँट का बच्चा ज़कात के लिए वाजिब है, क्योंकि उनके पास जो था वो ऊँट का बच्चा ही था। लेकिन अंसारी ने उम्दा ऊँटनी पेश की, और साथ में उन्होंने कहा कि मतलब अंसारी ने कि मेरे पास एक उम्दा ऊँटनी जो है वो भी मौजूद है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और बरकत की दुआ दी। मतलब बरकत की, बहुत ज़्यादा बरकत की दुआ दी कि तुम जो है हमेशा खुश रहो। अल्लाह ताला का फरमाने आलिशान है कि तुम अल्लाह ताला की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे तो इसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। फिर है अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला का बाग वक्फ़ करना। अपना बाग जो है वो सदक़े में दे देना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अंसारी मदीना मुनव्वरे में सबसे बड़े बाग वाले थे। उनके पास जो था बहुत बड़ा बाग मौजूद था। बाग का नाम बिराहा था। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं ये बाग अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, आप जैसे मुनासिब जो है समझें, इसके मुआफ़िक इसको खर्च फरमा दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुसर्रत का इजहार फरमाया और फरमाया कि बहुत ही उम्दा माल है, इसको अपने अहले कराबत में तकसीम कर दो। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने इसको अपने रिश्तेदारों में तकसीम फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। हमें भी जब अल्लाह ताला की तौफ़ीक होती है तो अपना महबूब तरीन माल एक आदबाज सुनकर, कुरान मजीद की कोई आयत पढ़कर बेधड़क खैरात कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला इसका जो है बेइंतहा अजर इस दुनिया में भी दे देता है और आखिरत में भी ऐसा ही बदला मिलेगा।
اور قیامت کے روز بھی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے۔ مطلب اگر ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں 700 نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ امید ہے آپ کو مالی صدقہ خیرات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ خرچ کیا اور کس قدر جو ہے اپنے گھر سے چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو فراہم کیں، اور اپنے لیے وہ کچھ نہیں رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنا سارا مال جو ہے وہ صدقہ میں دے دیتے تھے، یا خیرات میں، یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ امید ہے طلبہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے آپ لرن کر لیں، یاد کریں۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ خیر۔